Hello students, here I am Rekha Agrawal and now I am taking Venn diagram question. In my last lecture I had explained you basics of Venn diagram, generally on which the questions are asked. देखो, now I am taking this question. Select the best diagram which shows relationships among thief, क्रिमिनल एंड जज. तुम्हें 3 चीज़ें दी हुई हैं, थीफ है, क्रिमिनल है और जज है. इसके लिए हमें जो सबसे सुटेबल डायग्राम है वो हमको इसमें से सेलेक्ट करना है. 4 डायग्राम्स आर गिवन टू यू. अब इसमें से देखो सबसे अच्छा डायग्राम इसके लिए कौन सा होगा. मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही है. मेरे हिसाब से डी आंसर इसका होना चाहिए. लेट अस सी वेदर वी आर करेक्ट और नॉट. हाँ, हम सही हैं. अब इसका देखो जस्टिफिकेशन क्या है. थीफ एक चोर को कहते हैं, क्रिमिनल कसुर. कसुर करना तो चोरी करना भी एक तरह का कसुर ही है. तो क्रिमिनल जो है, क्राइम इज अ थेफ्ट इज अ टाइप ऑफ क्राइम. थेफ्ट इज अ टाइप ऑफ क्राइम. चोरी करना एक तरह का जुर्म है. तो क्राइम में सब चीज़ें आ सकती हैं. तो इसलिए थेफ्ट जो है वो क्राइम के अंदर आएगा. तो थेफ्ट का सर्किल अंदर होगा और क्राइम उसके बाहर का सर्किल होगा. और जज तो बिल्कुल ही अलग होता है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है. इसलिए जज का सर्किल हम अलग बनाएंगे. समझ में आया. तो इसमें तुम्हें ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि तीनों में रिलेशन क्या है. तो हम थीफ में और क्रिमिनल में, इन दोनों में एक चीज़ देख रहे हैं कि क्रिमिनल तो हर कोई हो सकता है, लेकिन थीफ जो होता है वो चोर को ही हम कहेंगे जो चोरी करता है. लेकिन क्रिमिनल जो होता है, थीफ भी एक तरह का क्रिमिनल ही है. समझ में आ गया. और जज बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द बेस्ट डायग्राम विच शोज रिलेशनशिप अमंग टाई, शर्ट एंड पैंट. 3 चीजें हैं वापस हमारे पास, टाई, शर्ट, पैंट. टाई टाई की जगह ही पहन सकते हो, शर्ट शर्ट की जगह पहन सकते हो और पैंट पैंट की जगह पहन सकते हो. तो तीनों में एक दूसरे से मेरे को लगता है कोई कनेक्शन नहीं है. तो तीनों के लिए हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से तो सर्किल अलग अलग होने चाहिए. लेट अस सी वेदर वी आर करेक्ट और नॉट. यस, वी आर करेक्ट. टाई टाई की जगह नेक में ही पहनी जाएगी, शर्ट शर्ट की जगह ही पहनी जाती है और पैंट पैंट की जगह ही पहनी जाती है. Now we move to next question. Select the best diagram which shows relationship among girls, students and dancers. देखो एक अच्छा क्वेश्चन है. कुछ गर्ल्स हैं हमारे पास में, वो स्टूडेंट्स भी हो सकती हैं और डांसर्स भी हो सकती हैं. सम गर्ल्स कैन बी स्टूडेंट्स एंड सम कैन बी डांसर. सम स्टूडेंट्स कैन बी गर्ल्स, सम स्टूडेंट्स कैन बी डांसर्स. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स डांसर्स ही हों, सारे स्टूडेंट्स गर्ल्स ही हों. स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बॉयज़ भी होंगे मिला के. ज़रूरी नहीं है सारे गर्ल्स ही हों. तो डांसर्स में भी ज़रूरी नहीं है कि सारी गर्ल्स ही डांसर्स हो, बॉयज़ भी डांसर्स हो सकते हैं. तो हमारे पास कौन सा सुटेबल सर्किल, इसके सुटेबल वेन डायग्राम इसके अंदर है. आई थिंक इट इज़ ए. लेट अस सी. यस, वी आर करेक्ट. देखो इसमें क्या है, ये गर्ल्स अगर हम मानते हैं, ये स्टूडेंट्स मानते हैं और ये डांसर्स मानते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ पार्ट जो है वो दोनों का है. जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स कुछ डांसर्स भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं. और इसी तरह से हम डांसर्स में भी ये कह सकते हैं और स्टूडेंट्स में भी हम ऐसे कह सकते हैं. लेकिन सारी गर्ल्स जो हैं ना तो स्टूडेंट्स हैं और ना डांसर्स हैं. आया समझ में. तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं. हमको रिलेशन देखना होता है कि बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा वेन डायग्राम शो करता है. Now next is select the best diagram which show relationship among table, chair and furniture. Let us think. What do you think? तुमने क्या सोचा इस बारे में. देखो मेरे को तो लगता है टेबल भी एक फर्नीचर में आता है, चेयर भी फर्नीचर में आता है. इसका मतलब टेबल और चेयर दोनों ही एक फर्नीचर की क्लास हैं. तो देखो ये टेबल, ये चेयर और ये फर्नीचर. मेरे हिसाब से सी इज़ द करेक्ट आंसर. या इट इज़ करेक्ट. टेबल चेयर दोनों ही किस में आते हैं, फर्नीचर में. तो ये हमको बेस्ट रिलेशनशिप इसके अंदर शो करता है. तो ये होती है वेन डायग्राम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है. इसके अंदर तुम देखो अगेन उसमें 3 सर्किल्स मैंने लिए हुए हैं. एक सर्किल के ऊपर मैंने टेनिस लिख दिया, दूसरे पे मैंने बैडमिंटन लिखा है, तीसरे पे वॉलीबॉल लिखा है. ये सर्किल कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट शो कर रहे हैं विच आर प्लेइंग टेनिस एंड विच आर प्लेइंग बैडमिंटन एंड सम ऑफ देम आर प्लेइंग वॉलीबॉल. लेकिन कुछ बच्चे अब इसमें से ऐसे भी हैं, जैसे देखो
ए वाला ग्रुप है ये टेनिस खेल रहा है, ई ग्रुप बैडमिंटन खेलता है, जी ग्रुप वॉलीबॉल खेलता है। लेकिन तुम बी देख रहे हो तो बी देखो वॉलीबॉल में भी आ रहा है और बी टेनिस में भी आ रहा है। इसका मतलब है कि बी सेट के जो बच्चे हैं वो दोनों गेम खेल सकते हैं, टेनिस भी खेल सकते हैं और वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं। ऐसे ही तुम देखो एफ है, एफ जो है वो बैडमिंटन के सर्किल में भी आ रहा है और वॉलीबॉल के सर्किल में भी आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि एफ जो है वो बैडमिंटन भी खेल सकता है, वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं सेट, जो भी एफ ग्रुप के बच्चे हैं। ऐसे ही डी जो हैं, डी ग्रुप के बच्चे टेनिस भी खेल सकते हैं, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ तुम एक सी ग्रुप और देख रहे हो, देखो अब सी किस किस में आ रहा है, इस वाले सर्किल में आ रहा है, इस सर्किल में आ रहा है, इस सर्किल में आ रहा है। इसका मतलब सी वाले बच्चे ऐसे हुए जो तीनों गेम्स खेल सकते हैं। दे कैन प्ले टेनिस, दे कैन प्ले बैडमिंटन, दे कैन प्ले वॉलीबॉल। और कुछ बच्चे ए ई जी अपने अपने ही गेम खेलते हैं, वो हर तरह के गेम नहीं खेल सकते हैं। ये चीज़ इसके अंदर शो होती है। अब इस पे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये एक बार हम देखते हैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है कि विच लेटर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल द गेम्स। तो कौन सा है ऐसा, जैसे कि जो सब तरह के गेम्स खेल पा रहा है, तो वो हम देखते हैं मेरे हिसाब से ऑप्शन बी, डेट इज सी। जो सी वाले बच्चे हैं वो सारे गेम खेल पा रहे हैं। लेट अस सी वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। यस वी आर करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन बी इसमें जो सी वाला सेट है वो सब तरह के गेम्स खेल पा रहा है। ये मैंने पहले भी तुम्हें एक्सप्लेन की थी ये चीज़ जब मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही थी। अब देखो इसके अंदर वापस एक और क्वेश्चन पूछा है, विच लेटर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले टेनिस एंड वॉलीबॉल बट नॉट बैडमिंटन। जो टेनिस और वॉलीबॉल तो खेल सकते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेल सकते हैं। तो टेनिस का सर्किल देखो और वॉलीबॉल का सर्किल देखो, तो टेनिस के सर्किल में और वॉलीबॉल के सर्किल में बी और सी वाले ग्रुप आ रहे हैं। देखो बी और सी और एफ, नहीं एफ जो है टेनिस में नहीं आ रहा, बी और सी दोनों जगह आ रहा है, लेकिन सी बैडमिंटन में भी आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो टेनिस और वॉलीबॉल तो खेल सकता है लेकिन बैडमिंटन नहीं खेल सकता है। तो केवल बी ऐसा बचा, बी जो है केवल टेनिस और वॉलीबॉल के ग्रुप में आ रहा है, तो सर्किल में आ रहा है। ये देखो इस तरह से ध्यान से देखो कि सर्किल कहाँ से कहाँ कवर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरा आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, बी, और ये है ऑप्शन डी। तो ये देखो मेरा करेक्ट आंसर है बी और इसमें ऑप्शन डी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत से बच्चे मैंने देखा एग्ज़ाम में एक चीज़ गलत करते हैं कि उन्होंने सोच लिया कि हाँ इसका आंसर बी आ रहा है, तो वो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि ऑप्शन बी जो होता है ना उसको करेक्ट कर जाते हैं। ये ध्यान नहीं देते हैं कि आंसर बी है जो कि डी ऑप्शन पे, फोर्थ ऑप्शन पे दे रखा था, लेकिन वो जल्दी जल्दी में सेकंड ऑप्शन को, वो बी उनके दिमाग में रहता है और वो फटाफट बी ऑप्शन को सही कर जाते हैं। तो हमने आंसर निकालने में इतनी मेहनत करी थी, इतना सब कुछ किया, और उसके बाद हमने केवल उसको जब हम फिल कर रहे हैं, हम की को, आंसर की को फिल कर रहे हैं, तो उसमें हमने उसका जो गलत सर्किल है वो हमने फिल कर दिया, गलत ऑप्शन हमने मार्क कर दिया है बी के चक्कर में। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक एंड आई होप तुम्हें समझ में आया होगा वेन डायग्राम। एक लेक्चर और मैं इसका जल्दी यूट्यूब के ऊपर लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हें यदि कोई भी प्रॉब्लम है and if you want any other topic in math section you can call me.